हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं। अपन सब लोगों ने बचपन से एक बड़ा ही कॉमन डिवाइस यूज करा है जिसे अपन जनरली बोलते हैं स्केल, ऑल्सो नोन एज अ मेजरिंग स्केल और ऑल्सो नोन एज अ मीटर स्केल। क्या बोला जाता है इसको? मीटर स्केल, है ना। ये प्लास्टिक की, लकड़ी की, स्टील की, अलग अलग मटेरियल की अवेलेबल इजीली होती है मार्केट में। एक छोटे से बच्चे से लेकर अपन सब लोग इसको डेली बेसिस में यूज करते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, नॉर्मल चीजों को मेजर वगैरह करने के लिए ये स्केल का काम आता है, यूज आता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि बहुत सालों पहले ही इस स्केल में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक निकला। वो ड्रॉबैक क्या था? वो ड्रॉबैक था इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट वैल्यू, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, वैल्यू बोलो या मेजरमेंट बोलो, जो आपका डिवाइस आसानी से मेजर कर सकता है विथ एक्यूरेसी। तो अब अगर आप इस मीटर स्केल को देखो तो मैंने काफी जूम करके बनाया है। 0 के बाद 1, ये कंप्लीट जो एक डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर का है। ऐसा ही होता है अपने स्केल में। यहां तक का जो डिस्टेंस है वो अपने 1 सेंटीमीटर का होता है। इस 1 सेंटीमीटर में अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितने डिविजन्स आ गए? 10 डिविजन्स आ गए। 10 डिविजन्स। तो ये 0.1 0.2 0.3 0.4, सेंटर में 0.5, फिर 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 1। तो 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स आ गए। इसका मतलब इसका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो ये कर सकता है वो है 0.1 सेंटीमीटर। दैट इज, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? 1 मिलीमीटर। ये क्या है? ये इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट को अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे? LC, है ना। क्या है ये इसका? ये इसका लीस्ट काउंट है। किसका? अपने नॉर्मल मीटर स्केल का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसका लीस्ट काउंट है तो ये स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट इतना ही कर सकता है। 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट जो ये अपना स्केल, जिसे अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो आसानी से कर सकता है। तो अगर मैंने आपको बोला कि जरा इस मार्कर की लेंथ मेजर करना स्केल यूज करके, तो आप मुझे रिपोर्ट दे रहे हो। मान लो आपने मुझे रिपोर्ट दी कि भाई सर इस मार्कर की जो लेंथ है वो है जैसे 8 सेंटीमीटर। आपके किसी एक फ्रेंड, मान लो छोटू ने रिपोर्ट दी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद जो मोटू है उसने रिपोर्ट दी सर ये 8.2 सेंटीमीटर। और जो गोटू है, जो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट बनता है भाई, उसने रिपोर्ट दी कि सर ये ना तो 8 है ना 8.2 है, ये 8.23 सेंटीमीटर है। क्लियर यहां तक? तो मुझे तीनों में से सबसे गलत बात, सबसे खराब मेजरमेंट या सबसे ज्यादा डाउटफुल मेजरमेंट किसका लगेगा? इसका लगेगा, गोटू का। रीजन तीसरे आदमी का लगेगा। रीजन क्या है? कि मुझे पता है कि मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर तक ही एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है, यानी कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक तो मैं एक्यूरेसी पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लूंगा। चलो 8.2 इज वेरी गुड, एक्सेप्टेबल, है ना। लेकिन 8.23, 2 के बाद 3 कैसे मेजर करा? वो तो इस मीटर स्केल पे अवेलेबल ही नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया कि भाई एक रॉड है, उस रॉड की आपको लेंथ मेजर करनी है। ये रॉड आगे एक्सटेंड हो गई यहां तक, ठीक है। ये रॉड यहां तक एक्सटेंड हो गई। अब एक ये रॉड अभी एग्जैक्टली कहां पे जाके रुक गई? 1.5 के बाद 1.6 पे। अगर मैं इस रॉड को जरा सा और बढ़ा दूं, इस रॉड को अगर मैं जरा सा और बढ़ा दूं और आगे यहां सेंटर में रोक दूं, तो अब ये 1.6 से 1.7 के बीच में आ गया। तो अब ये बीच में जो है इसकी लेंथ 1.61 से कुछ भी हो सकती है।
1.62 भी हो सकती है, 1.63 भी हो सकती है, 1.64 भी हो सकती है। तो कोई बच्चा मुझे रिपोर्ट करेगा कि ये जो लेंथ है वो 1.6 है, कोई रिपोर्ट करेगा 1.7 है। लेकिन अगर किसी ने मीटर स्केल यूज करके मुझे ऐसी रिपोर्ट दी तो मैं उसको गलत कर दूंगा कि ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मीटर स्केल डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको मेजरमेंट नहीं देता, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही 1 डिजिट तक है। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तो आ रहा है लीस्ट काउंट में, दैट इज द स्मॉलेस्ट परमिसेबल एरर या स्मॉलेस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। इसलिए आप कभी भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजरमेंट यूजिंग दिस स्केल नहीं दे सकते। तो अब दुनिया में तो बहुत सारी चीजें होती है, सबकी लेंथ अलग अलग होती है। किसी की एग्जैक्ट हो सकती है 2 सेंटीमीटर, किसी की 2.4 सेंटीमीटर, किसी की 2.45 सेंटीमीटर। तो जहां 2.45 सेंटीमीटर आ गया यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आना चालू हो गए, उस समय मीटर स्केल तो एक सूटेबल डिवाइस रहा ही नहीं, इसको तो अपन यूज करना प्रेफर नहीं करेंगे। इस केस में डिस्कवरी करी गई किस चीज की? वर्नियर कैलिपर की। ये एक अपना नया डिवाइस है जिसके बारे में अब अपने को सीखना है। बहुत डिटेल में और बहुत ढंग से एक एक चीज सीखेंगे। वर्नियर कैलिपर को 1631 में इंट्रोड्यूस करा था, इसको डिस्कवर या इसको डिजाइन किया था किसने? पेरी वर्नियर ने। पेरी वर्नियर एक बड़े ही महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने लोगों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया इस डिवाइस को इंट्रोड्यूस करा के। इस डिवाइस पे उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे और उसके बाद अपने को एक फाइनल डिजाइन दी वर्नियर कैलिपर की 1631 में। यानी कि इतने साल पहले ही वो इसके बारे में सोच चुके थे कि डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट आ गए तो उसका एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे दिया जाए। तो उसके लिए अब अपन इस डिवाइस की स्टडी करेंगे। इस डिवाइस में अब अपने को ऊपर वाले डिवाइस से कोई मतलब नहीं है, अब अपन सिर्फ नीचे वाले डिवाइस की बात करेंगे। इस डिवाइस में ये जो बड़ी स्ट्रिप आपको दिख रही है इसको बोला जाता है मेन स्केल। क्या बोला जाता है? मेन स्केल। ऑल्सो नोन एज, कुछ बुक्स में इसका एक और नाम दिया जाता है विच इज नोन एज डेटा स्केल। क्या बोला जाता है? डेटा स्केल। ये जो छोटी सी स्केल आपको दे रखी है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसको क्या बोला जाता है? वर्नियर स्केल। मेन स्केल को अपन अब से शॉर्ट में नाम देंगे एमएस और वर्नियर स्केल को देंगे वीएस। ठीक है, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। ये क्या है इसके? ये इसके जॉज हैं। ठीक है, और ये भी इसके जॉज हैं। ये जॉज जो है इनकी शेप थोड़ी एक्सटर्नली ऐसी है यानी कि वाइड जाती हुई है, और ये इंटरनली ऐसे है। ये अंदर से फ्लैट है, ये बाहर से फ्लैट है। इन दोनों का यूज अलग अलग है, वो अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल, ये है इसके जॉज, ये है इसका स्क्रू जिससे आप इस स्केल को मतलब इसके जॉज को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ये इसका स्क्रू है, एडजस्टेबल स्क्रू। ये क्या है इसकी? ये एक इसकी थिन स्ट्रिप है। क्या है? थिन स्ट्रिप। इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? टेल। इसका दूसरा नाम क्या है? टेल। इसको टेल से भी डिनोट किया जाता है। तो मेन स्केल, वर्नियर स्केल, थिन स्ट्रिप, जॉज, इन सबके अपने अपने बड़े ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूजेस हैं। तो आज की क्लास में अपने को बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है वर्नियर कैलिपर। अब आप लोग क्या करेंगे? फॉर अ सेकेंड आप पॉज करिए, इस नीट डायग्राम को आप खुद भी बनाइए स्केल वगैरह यूज करके, है ना, क्योंकि इसके बारे में ही स्टडी करनी है। ठीक है, बनाओ डायग्राम। देखो, अब बात करते हैं, अब डिस्कस करते हैं अपन इसके यूजेस के बारे में कि इसके क्या बेसिक यूजेस होते हैं। जैसे अपन सबको एक शेप के बारे में पता है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड या क्यूब जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, है ना, जो इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब अगर ये क्यूबॉइड ऐसा है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जा रही है तो मीटर स्केल काम नहीं करेगा। उस केस में तो वर्नियर स्केल ही काम करेगा। तो यहां पे ये काम आता है। इट इज यूज्ड टू मेजर वेरियस लेंथ्स। अलग अलग लेंथ को मेजर करने के काम में आता है। मतलब आप चाहे इसकी फ्रंट लेंथ मतलब लेंथ मेजर करो,
ब्रेड्थ मेजर करो या हाइट मेजर करो, अगर आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो वर्नियर कैलिपर का ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर यूज की बात करें तो जैसे सबको एक डिवाइस पता है, एक ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, नोन एज सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। अब अगर आपको सिलेंडर का एक्सटर्नल डायामीटर मेजर करना है, क्या मेजर करना है? एक्सटर्नल डायामीटर। ध्यान रखना, मैं रेडियस वर्ड नहीं बोल रहा हूं, मैं डायामीटर वर्ड बोल रहा हूं। व्हाट इज डी? एक्सटर्नल डायामीटर। तो भी उस केस में आपको वर्नियर कैलिपर ही यूज करना पड़ेगा। अब आप लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या एक्सटर्नल डायामीटर, या अगर अपन बात करें किसकी? इंटरनल डायामीटर की। ये सिलेंडर है और ये मान लो इसका इंटरनल पार्ट इतना सा है, ये इसका इंटरनल डायामीटर है यहां से यहां तक। क्या है ये इसका? ये इसका इंटरनल डायामीटर है। तो इस केस में इन सारी चीजों को मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं? अपन इस एस जो स्क्रू है इसको ओपन करते हैं, इस स्केल को थोड़ा सा वाइड करते हैं, जॉज में गैप बढ़ाते हैं और इस ऑब्जेक्ट को बीच में ग्रिप बना लेते हैं इसकी जॉ के अंदर, यानी कि इसके क्लिप जो है, जो इसके दांत है उसमें इसको पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। ठीक है, अब चाहे क्यूब हो या सिलेंडर हो तो उस केस में आप इसको ग्रैब कर लोगे। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या एक्सटर्नल डायामीटर वो सब इससे मेजर होगा। लेकिन अगर बात करें इंटरनल डायामीटर की तो उसके लिए ये जो आपका डिवाइस है ये अंदर जाना चाहिए, है ना। सिलेंडर बाहर रहना चाहिए और डिवाइस उसके अंदर जाना चाहिए, तभी तो मेजर कर पाओगे। तो अंदर जाने के लिए अब आप यूज करोगे ऊपर वाले जॉस का। क्लियर यहां तक? तो अपन वैसे आज की क्लास में जनरल वर्नियर कैलिपर की डिस्कशन करेंगे, तो उसमें ऊपर वाले जॉस का कोई काम नहीं है, अपन इन बड़े वाले जॉस की स्टडी करेंगे, है ना। और अलग अलग मेजरमेंट्स निकालना सीखेंगे, अलग अलग चीजें डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर आपको इसकी क्या मेजर करनी हो, हाइट, या इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? डेप्थ। डी से डिनोट कर लेते हैं अपन। अपने को क्या मेजर करनी हो? डेप्थ। उस केस में किसका यूज होगा? ना तो बड़े जॉस का यूज होगा ना छोटे जॉस का यूज होगा, उस केस में यूज होगा टेल का। क्लियर? तो मेजरमेंट्स करने हैं, मेजरमेंट्स करने का सबका जो लॉजिक है वो काफी हद तक सिमिलर ही होता है। बात करेंगे अपन कि भाई जो ये बड़े जॉज हैं इनके थ्रू कैसे मेजर किया जाता है। मान लो कॉइन होता है, कॉइन, है ना, तो उस केस में या ये मार्कर है, मैंने बोला आपको कि मार्कर का आउटर डायमीटर मुझे मेजर करके दो, तो आप क्या करोगे? इस वर्नियर कैलिपर के दोनों इन जॉज को ऐसे इसमें फिक्स कर लोगे। ये जॉ ए आ गया, जॉ बी आ गया, दो जॉज आ गए, बीच में ये आ गया। तो अब जो यहाँ स्केल पे रीडिंग आएगी उस रीडिंग को मुझे कैलकुलेट करके इसका डायमीटर बताना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप कैलकुलेशन कैसे करें। कैलकुलेशन करने से पहले अपन अपने इस जनरल वर्नियर कैलिपर, जनरल यानी कि जो सबसे ज्यादा कॉमनली अवेलेबल होता है और जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज आता है, उस जनरल वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट के बारे में पहले कुछ समझते हैं। देखो, अब बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं जनरल ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर, यानी कि वो वर्नियर कैलिपर जो सबसे ज्यादा यूज आने वाली चीज है और सबसे इजीली अवेलेबल होता है, सबसे ज्यादा यूज यही आएगा। अब इसकी स्टडी करनी है, देखना ढंग से। ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर के जो मेजरमेंट्स है ये मेन स्केल रीडिंग है। जनरली जो मेन स्केल रीडिंग है वो हमेशा किस में होती है? सेंटीमीटर में। अपन बात जनरल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन जनरल वर्नियर कैलिपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके जो जनरल ये जो मेजरमेंट्स है, ये 0, ये 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जितना भी जाएगा 10 तक जाएगा, तो ये सेंटीमीटर है ना, जैसे मीटर स्केल में होता है। तो अब इसके अंदर की बात करते हैं। ये 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ठीक है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर आ गया 3। कितने डिविजन्स है? ये टोटल 10 डिविजन्स है। 2 से लेकर 3 तक कितने डिविजन्स है? 10 डिविजन्स है। चाहे तो आप अभी पॉज करके काउंट करके देख लो, ठीक है। अब यहाँ ये जो नीचे जो डिविजन्स हैं ये वर्नियर स्केल के डिविजन्स है। जनरली क्या होता है, वर्नियर स्केल जो है उसमें मार्किंग्स जो होती है ना, उसमें मेंशन नहीं किया जाता है कि कौन सा डिवीजन किसको डिनोट करता है, बस ऐसे मार्क्स बने हुए आते हैं, है ना। इट इज नॉट मेंशन कि ये कौन से डिविजन्स हैं, ना तो इन पे लिखा होता है और ना ये सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे ही मार्किंग्स होती है। तो यहां आते हैं 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। अब जरा आपने नोटिस करा, जहां पे इसका 9 आ रहा था वहां पे इसका 10 आ गया। यानी कि जितने डिस्टेंस में मीटर स्केल के 10 डिविजन्स आ रहे हैं, जितने डिस्टेंस में जो वर्नियर स्केल है उसके 10 डिविजन्स आ रहे हैं, उतने मीटर स्केल के सिर्फ 9 डिविजन आ रहे हैं। 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मीटर स्केल डिविजन्स। काउंट करके देख लो, ये 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स जो हैं वो 9 मीटर स्केल डिविजन्स में सीमित हो गए, उसी में कवर अप हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 9/10 मीटर स्केल डिवीजन के बराबर हुआ या मेन स्केल डिवीजन के बराबर हुआ। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 VSD इज इक्वल टू 0.9 MSD। M यानी कि मेन स्केल डिवीजन और V यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है, यहां तक आ गया समझ में। तो जितना ये गैप है, ठीक है, वो इसका 0.9 टाइम्स है। यानी कि ये गैप जो है इनमें ये छोटे छोटे हैं और ऊपर वाले स्केल में गैप थोड़े बड़े बड़े हैं। तभी तो इसमें 10 आए और इसमें 9 आए, उतने में इसके 10 आ गए। जितने में ऊपर वाले के 9 डिवीजन आए, उतने में नीचे वाले के 10 डिवीजन आ गए। यानी कि नीचे वाली जो डिविजन है वो कॉम्पैक्ट है, कंजस्टेड है, और ऊपर वाली थोड़ी सी दूर दूर है ना, उनमें गैप थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं किसकी, अपन ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन फाउंड करेंगे जनरल लीस्ट काउंट। जनरल लीस्ट काउंट ऑल्सो नोन एज वर्नियर कांस्टेंट। लीस्ट काउंट इज ऑल्सो नोन एज वर्नियर कांस्टेंट, यानी कि परमिसिबल एरर। इसका मतलब द स्मॉलेस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट जो आपका ये कैलिपर दे सकता है। ठीक है, तो वो कैसे निकाला जाता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है 1 मीटर स्केल यानी कि मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि 1 MSD माइनस किसके इक्वल है, 0.9 MSD के इक्वल है। तो 1 माइनस 0.9 कितना आ गया, 0.1 MSD के इक्वल आ गया। ये इसकी लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 MSD। अब एक मिनट ढंग से सुनना, पूरी तरीके से कैलकुलेट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ MSD है। अब आप MSD पे आओ, MSD की स्टडी करो। देखो 3 से 4 की बात करें या 2 से 3 की बात करें तो कितने डिविजन्स है, 10 डिविजन्स है। 10 डिविजन्स में 1 सेंटीमीटर आता है। अगर अपन मीटर स्केल की बात करें तो मीटर स्केल के 10 डिविजन्स जो हैं, यानी कि 10 MSD, 10 डिविजन्स का मतलब 10 MSD वो किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसका मतलब 1 MSD जो हुआ वो 1/10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल हुआ। अब आप ये वैल्यू जरा यहां पे पुट करो तो इस हिसाब से लीस्ट काउंट निकलता है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक है, अप्लाई करें, लीस्ट काउंट क्या निकलता है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 विच इज 0.001। 0.01 क्या निकलता है, 0.01, और यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर। सो ये क्या है, ये अपनी लीस्ट काउंट है किसकी, वर्नियर कैलिपर की। तो जो आपका जनरल वर्नियर कैलिपर होता है उसकी लीस्ट काउंट क्या होती है, 0.01 सेंटीमीटर, और उसमें 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स 9 वर्नियर स्केल डिविजन्स के इक्वल आ जाते हैं। यानी कि जितनी देर में मेन स्केल के 9 डिविजन्स आएंगे उतनी देर में वर्नियर स्केल के 10 डिविजन आ जाएंगे। इस वजह से इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। चेक कर लो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ गए, 2 डिजिट आ गए। लेकिन अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस करने, अलग अलग बुक्स के, IIT नीट वगैरह के भी करने, तो उसमें हर बार बात जो है वो जनरल वर्नियर कैलिपर की नहीं होगी। कई बार कुछ यूनिक केसेस भी आते हैं, तो उस केस में हर बार आपको लीस्ट काउंट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिर्फ कब कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, जब ये होगा 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। अगर ये रिलेशन है तो
तो लीस्ट काउंट आप याद रख लो विच इज 0.01 सेंटीमीटर 2 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन अगर ये डेटा चेंज हो गया तो उस केस में लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है उसका छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। तो ये तो अपने को याद रखना है ना। बीच बीच में आप पॉज करके अपने अकॉर्डिंग चीजों को कॉपी कर लेना। अब अगर अपन बात करें कि भाई लीस्ट काउंट कोई सा भी वर्नियर हो, कोई सा भी, ठीक है, तो उसका कैसे निकाला जाए, सुनना ढंग से। अगर अपन मानते हैं कि देर आर वी वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल टू एम मेन स्केल डिविजन्स, तो इसका मतलब हुआ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू एम अपॉन वी मेन स्केल डिवीजन। यही हुआ रिलेशन। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आप ये वैल्यू यानी कि ये वैल्यू ये यहां पुट कर दो, 1 VSD की वैल्यू को पुट कर दो, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD माइनस m अपॉन v इंटू MSD। MSD चले जाएगा कॉमन, यानी कि मेन स्केल डिवीजन चले जाएगा कॉमन, और अंदर ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहां पे मैं यहां वेरिएबल्स p q x y m n ऐसे भी यूज कर सकता था, उससे भी सेम फॉर्मूला आता। लेकिन थोड़ा सा याद करना अगर इजी रखना है तो आप रिलेटेड सिंबल्स यूज करो। देखो v से वर्नियर स्केल है तो मैंने उसके डिवीजन भी v से ले लिए, m से मेन स्केल है तो उसके डिवीजन भी m से ले लिए, तो फॉर्मूला बड़ा ही इजी हो गया, फॉर्मूला बड़ा ही इजी हो गया। अब आप इसमें ये समझ जाओ कि ऊपर m है, यानी कि क्वेश्चन में जो मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग होगी वो ऊपर आएगी और वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग नीचे आएगी। m ऊपर v नीचे, m ऊपर v नीचे, m ऊपर v नीचे, उससे आपकी लीस्ट काउंट आ जाएगी। अब ये जो अपन ने फॉर्मूला डिराइव करा है ये सिर्फ कब वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर कौन सी सिचुएशन के लिए वैलिड है, ये सिर्फ जब ही वैलिड है जब आपके वर्नियर स्केल डिविजन्स मेन स्केल डिविजन से छोटे होंगे। वर्नियर स्केल डिवीजन इज लेस देन मेन स्केल डिवीजन, इस केस में ही ये फॉर्मूला लगेगा। चाहे वो कोई सा भी रिलेशन हो, चाहे 10-9 हो, 20-18 हो, 30-27 कुछ भी हो, लेकिन आपके वर्नियर स्केल डिविजन्स जो हैं वो छोटे होने चाहिए, यानी कि ये चिपके हुए होने चाहिए छोटी स्केल के, और बड़ी स्केल के दूर दूर होने चाहिए, तो ही ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला वैलिड है। अब आप इसमें 10 और 9 के अलावा कुछ भी और आ जाए रिलेशन तो ये फॉर्मूला याद रखो और उससे आप आसानी से क्या निकाल लो, लीस्ट काउंट, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब अगर बात करें MSD की तो इन्हें स्टडी करना तो बहुत इजी है, बस आपको यही तो पता करना है कि 2 से 3 या 3 से 4 व्हाटएवर एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच में कितने क्या आ रहे हैं, अपने डिविजन्स आ रहे हैं। तो अगर आप 2 से 3 डायग्राम गिवन है या क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो आप ये पकड़ लो कि कितने डिविजन्स हैं। 10 डिविजन है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, MSD की जगह 1/10। 20 डिवीजन है तो क्या लिख दोगे, 1/20 एंड सो ऑन। तो उस अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, है ना, इजी है। तो जनरल वर्नियर कैलिपर अपन ने समझ लिया क्या होता है, जिसमें ये रिलेशन और ये लीस्ट काउंट होती है, ठीक है। और साथ में एक और चीज याद रखनी है, उसके लीस्ट काउंट का डेरिवेशन। क्लियर यहां तक? तो अब आप अभी क्या करेंगे, पॉज करेंगे और इन सारी चीजों को ढंग से कॉपी करेंगे और रिवाइज करेंगे। देखो भाई, अब बड़े ही इजी क्वेश्चंस करते हैं लीस्ट काउंट यानी कि वर्नियर कांस्टेंट को फाइंड करने के। जेई 2010 में आया अपना क्वेश्चन, इन अ वर्नियर कैलिपर मेन स्केल इज इन मिलीमीटर, 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिविजन्स। आपको लीस्ट काउंट की वैल्यू निकालनी है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस m/v MSD। इसमें ये m है नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन्स, v है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स और बाहर मेन स्केल डिविजन की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 16/20 और मेन स्केल डिविजन कितना है, मिलीमीटर में है, यानी कि 1 मिलीमीटर, यही है ना। अब इसको आगे सॉल्व अगर करते हैं तो 16 और 20 कट जाएंगे
तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1 और यूनिट चलेगी मिलीमीटर, तो ये हो गया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 0.2 मिलीमीटर, जिसको मैं सेंटीमीटर में अगर बनाता हूं तो ये आंसर हो गया मेरा। डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा वर्नियर कैलिपर है जिसकी लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 नहीं है, यानी कि जनरल वर्नियर कैलिपर नहीं है, ये स्पेशल केस है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस बार वेरिएबल्स में है, n मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिविजन्स, यानी कि जितने में मेन स्केल के n डिविजन्स आ रहे हैं उतने में वर्नियर के n प्लस 1 आ गए, यानी कि वर्नियर के डिविजन्स छोटे 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 हैं और मेन स्केल के बड़े हैं, तभी तो कम आ रहे। एक मेन स्केल डिवीजन कितने यूनिट्स का है? a यूनिट्स का है, तो लीस्ट काउंट निकालनी है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? वही सेम 1 माइनस m अपॉन v मल्टीप्लाई बाय एम एस डी, यही होता है। तो 1 माइनस मेन स्केल डिविजन्स कितने हैं? n। वर्नियर स्केल डिविजन्स कितने हैं? n प्लस 1। और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है? a, वो गिवन है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से क्या आएगा? एलसीएम लेने से आएगा n प्लस 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a, n से n कट गया, तो 1 इंटू a क्या होता है? a। सो दिस इज द लीस्ट काउंट। यहां आप लगा देना यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको यहाँ गिवन भी यूनिट्स है, सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप यहाँ पे यूनिट्स को यूनिट्स ही एज इट इज कॉपी कर लोगे। इजी है ना? तो पॉज करो और कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़े इजी क्वेश्चंस है। ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना है? 1 मिलीमीटर, यानी कि आपको MSD की वैल्यू गिवन है। मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट की वैल्यू भी गिवन है 0.1 मिलीमीटर। फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन VSD एंड MSD। तो एक काम करते हैं, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस m अपॉन v MSD, यही होता है। लीस्ट काउंट है 0.01, 1 माइनस m और v इनमें रिलेशन बताना है, और MSD की लेंथ है अपनी 1 मिलीमीटर। तो 1 लिखने का तो कोई सेंस होता नहीं है, इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन 100। तो ये हो गया 1 माइनस m अपॉन v इक्वल टू में 1 अपॉन 100। इनकी मैं करता हूं शिफ्टिंग करते हैं, तो इससे m अपॉन v निकल गया 1 माइनस 1 अपॉन 100, यानी कि 99 अपॉन 100। अब m ऊपर v नीचे, उस तरफ 99 ऊपर और 100 नीचे। सो देयरफॉर इन दोनों से मिलके रिलेशन जो बना वो क्या है? 99 MSD इज इक्वल टू 100 VSD, यानी कि जितने डिस्टेंस में वर्नियर डिवीजन पूरे 100 आ गए, उतने डिस्टेंस में मेन स्केल डिवीजन 99 आए हैं, एक डिवीजन का फर्क रह गया। तो किसके डिवीजन बड़े हैं? मेन स्केल, क्योंकि जगह उतनी ही है लेकिन कम डिवीजन आए, तो यानी कि दूर दूर होंगे, और इसमें ज्यादा डिवीजन आए तो इसके पास पास होंगे। तो ये भी जनरल वर्नियर कैलिपर है जिसमें वर्नियर स्केल डिविजन्स छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ दे रखी है, लीस्ट काउंट गिवन है, n और m में वैल्यू फाइंड करो। अब ये है क्या? n इज द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स एंड m इज द लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल। ये लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल एक अच्छी चीज है। वर्नियर स्केल में 0 से लेकर कितने मार्किंग्स होती है? 10 मार्किंग्स होती है। उस अकॉर्डिंग लेंथ के पे दिमाग लगाएंगे, है ना? देखो मेन स्केल डिवीजन कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं इसको 1 मिलीमीटर भी बोल सकता हूं, यानी कि ये नॉर्मल मेन स्केल है, क्योंकि नॉर्मल मेन स्केल डिवीजन भी 1 मिलीमीटर ही होता है। यानी कि उस मेन स्केल में 2 से लेकर 3 तक कितने डिवीजन आ गए? 10 डिवीजन आ गए, तभी तो ये 0.1 सेंटीमीटर का अपना एक डिवीजन है। क्लियर यहां तक? लीस्ट काउंट जो है वो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर वाली नहीं है, ये थोड़ी चेंज हो गई, यानी कि जो आपका वर्नियर स्केल पे डिविजन्स हैं वो कुछ अलग तरीके से हैं इस बार। तो अब बात करते हैं किसकी? लीस्ट काउंट के फॉर्मूले की। वही हर बार की तरह ये फॉर्मूला होता है, इसमें गिवन अप्लाई करते हैं
0.02 इक्वल टू 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये अपनी मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.1, ठीक है। यहां तक ये हो जाएगा 2/100, ये हो जाएगा 1/10, एक एक जीरो कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2/10। क्या आ जाएगा? 2/10। तो 2/10 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m/v। इंटरचेंज करते हैं तो m/v आया 1 माइनस 2/10, m/v आ गया 8/10, आ गया 8/10, ठीक है यहां तक। यानी कि 8 मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। अब आते हैं फाइंड करने पे। n क्या थे? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स, जो कि कितने आ गए? 10। नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10, है ना। n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स जो कितने आ गए? 10। किसके इक्वल है? 8 मेन स्केल डिविजन। तो इस हिसाब से लेंथ कैसे निकाली जाएगी? लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल, लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल कैसे निकाली जाएगी? इस 10 को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 8/10 विच इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। क्लियर? यानी कि नॉर्मल मेन स्केल में 2 से लेकर 3 तक अगर 1 सेंटीमीटर है तो उतने में जो ये वर्नियर स्केल है वो अपने डिविजन्स 0.8 सेंटीमीटर में ही कंप्लीट कर लेता है। क्लियर? वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन सिर्फ 0.8 सेंटीमीटर में ही कवर हो गए और इस ऊपर वाले के कितने में कवर हुए? 1 सेंटीमीटर में कवर हुए, ठीक है। तो मेन स्केल डिविजन्स दूर दूर है और वर्नियर स्केल डिविजन्स पास पास है। ये भी जनरल वाला ही केस है, कॉपी करो। अब आज की क्लास में अपन ने क्या क्या सीखा? मीटर स्केल के क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से पेरी वर्नियर ने 1631 में एक नया डिवाइस बनाया, वर्नियर कैलिपर, ब्यूटीफुल डिवाइस वर्नियर कैलिपर, जो लेंथ, डायामीटर, इंटरनल डायामीटर, एक्सटर्नल डायामीटर, डेप्थ कुछ भी मेजर कर सकता है, जिसपे 2 तरीके की स्केल्स होती है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। दोनों के डिविजन्स अपने अलग अलग होते हैं। उसके बाद अपन ने आज बात करी वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट की, और अगर वर्नियर स्केल में वर्नियर स्केल डिविजन्स छोटे हैं मेन स्केल डिविजन्स के कंपैरिजन में, उनमें गैप अगर कम है तो उस केस में लीस्ट काउंट का डेरिवेशन भी सीखा है और लीस्ट काउंट पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करी है। आप लोग आज के वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देख लो। यही बेनिफिट होता है लाइव क्लास के कंपैरिजन में वीडियो लेक्चर्स का, कि आप इसको कितनी बार भी रिवाइंड करके बार बार देख सकते हो, तो आपका एक भी लॉजिक मिस नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें इन्फॉर्म करो, हम आपके पर्सनली डाउट्स क्लियर करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास जो अपन पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर पे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का सारा कंसेप्ट उसमें एज इट इज काम आएगा, जिसमें अपन अलग अलग डिवाइसेस की अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लेंथ निकालना सीखेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे जीरो एरर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीरो एरर के बारे में। तो आज की क्लास के नोट्स बनाओ, कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लो।